वेलकम टू आर स्टडी फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है भारतीय दंड संहिता। आइए देखते हैं कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाल ही में कानपुर इनकाउंटर के बाद अब नहीं लगता है कि न्यायपालिका की ज़रूरत है। ऐसे कई इनकाउंटर हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि अब भारतीय दंड संहिता की बदलाव की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। देश की आपराधिक कानून क्रिमिनल लॉज को संशोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 5 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन का एक सराहनीय पहल है जो लंबे समय से अपेक्षित है। भारतीय दंड संहिता निहित उपनिगम कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता 19वीं शताब्दी के अंत में पहली बार अधिनियम में किए गए थे तथा इसके पश्चात इसमें कभी आंशिक संशोधन नहीं किए गए हैं। आइए देखते हैं भारतीय दंड संहिता क्या है। भारतीय दंड संहिता देश के भीतर मूल नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा एवं दंड का प्रावधान करती है, लेकिन यह भी है कि औपनिवेशिक विचारों से प्रभावित है। यद्यपि संसाधनों और न्याय अध्यादेश के माध्यम से इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं, फिर भी यह कानून संविधान की आकांक्षाओं को प्रतिबंधित नहीं करती है, जिसे स्वतंत्रता और समानता का महत्व दिया गया है। न्याय द्वारा समलैंगिकता और विचार को अपराध का दर्जा देने वाली भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर इसे अपराध श्रेणी से हटाने में 158 साल लग गए हैं। आईपीसी में निहित प्रावधान को विक्टोरियन नैतिकता को शामिल करते हैं, जैसे कई अन्य अभी भी प्रयोग में हैं। बहुत सारे कानून समानता का प्रतिनिधित्व करने वाले संवैधानिक ढांचे के भीतर की रक्षा तथा उनमें बढ़ावा देते हैं। राजद्रोह कानून, जिसमें आजीवन कारावास जैसे दंड का प्रावधान है, अपने ऐसे कानूनों एक अन्य उदाहरण है जिसका राज्य द्वारा अपने नागरिकों के विरुद्ध दुरुपयोग किया जाता है, संशोधित करने के लिए आवश्यकता है। यहाँ तक कि अपनी अपराधों विशेष रूप से पैदा की और यौन अपराधियों को प्रभावित करने संबंधित करने की आवश्यकता है। यह आ सकता है कि अतिवादी मांग न दे, अत्यधिक शासन और अति अपराध एकीकरण के जोखिम को चलाएं। सुरक्षा की मांगों से निपटने के लिए सरकारी अक्सर सख्त कानूनों और दंडों का सहारा लेती है। 21वीं सदी में लोकतांत्रिक मांगों को पूरा करने के लिए आपराधिक कानून को बदलने की आवश्यकता है। पीड़ित व्यक्ति अक्सर न्याय प्रक्रिया के हाशिए पर होता है, अभियुक्त संस्थागत देरी की बोझ झेलता है। सबसे ऊपर जो आम जनता को नागरिक के अधिकारों और राज्य के आदेश के बीच संतुलन का मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स था। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।